हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टाइटल से आप सब समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जीए सेक्शन के बारे में। ठीक है, ये पार्ट 1 रहने वाला है, मेन सीरीज़ का वाला है। एंड अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसमें हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बात करेंगे, तो स्टे ट्यून। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं जीए सेक्शन के बारे में। इसके अंदर मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला चीज़ 5 थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर व्हेन यू आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर जीए सेक्शन। सेकेंडली मैं बात करूंगी इम्पॉर्टेंट टिप एंड थर्ड हम बात करेंगे कि मैं कौन से सोर्सेज को यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी पास्ट मिस्टेक्स से अपनी सीखा है। ठीक है, और जो भी लर्न करती हूँ मैं उस चीज़ को मैं खुद फॉलो करती हूँ, चेंजेस को, और अभी मैं आपके साथ में अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, डूज एंड डोंट्स को चैनल के थ्रू में शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ताकि किसी भी तरीके का मिस्टेक्स जो मैंने किया है वो आप ना करें और प्रिपरेशन में हमें एक बूस्ट मिले और सिलेक्शन के चांसेस हमारे हाई हो जाए। ओके, तो मैं भी इसी तरीके से करने वाली हूँ और जेन्युइन चीज़ों को मैं यहाँ पे बिल्कुल शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे एटलीस्ट 2 सोर्सेज आपको क्या होना चाहिए, आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब वो फ्री सोर्सेज भी हो सकते हैं, पेड सोर्सेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 सोर्सेज आपके पास में रहने चाहिए, जिसमें से अगर आप सिर्फ रीडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग के साथ में अगर आप राइट भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप नोट्स बना करके, लिख करके, जैसे भी आपको लर्न होता है वैसे तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। ओके, उसके साथ में ही अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियोज़ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो डेली वाइज आप पढ़ सकते हैं, आपने नोट्स भी बना लिए। फिर वीडियोज़ के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वीकली और मंथली आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी वीडियोस हैं, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ से, और कुछ अगर एक आध एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो भी आप ऐड ऑन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपको। अच्छा, अभी आप 2 सोर्सेज रखना इसीलिए ज़रूरी है कि एक सोर्स में जो भी चीज़ें छूट जाती है तो थोड़ा सा दूसरे सोर्स से आपको कवर हो जाएंगी। जितने कम सोर्सेज, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही हाई। ओके, तो इसीलिए एटलीस्ट 2 भी नहीं, मैं बोलूँगी ओनली 2 सोर्सेज आप यूज़ कीजिए, ओनली 2 सोर्सेज आप यूज़ कीजिए। ओके, देन आपको क्या करना है, क्विज प्रैक्टिस करना है। सेकेंड स्टेप पे 2 सोर्सेज जो ऑलरेडी आपके पास में है, ठीक है, वो फ्री भी हो सकते हैं, पेड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सूटेबल लगता है। ओके, एंड आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा वो। और एक अदर सोर्स जो कि ऑथेंटिक होना चाहिए, कि इन 2 सोर्सेज से तो आप प्रैक्टिस करेंगे, एक अदर सोर्स से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड होगा तो कोई इशू नहीं रहने वाला है। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं या स्टार्टिंग से ही आप पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए जीए, ताकि आपको हैबिट बनता रहेगा। ठीक है, तो जिसको हम बैंकिंग अवेयरनेस भी बोलते हैं। एंड साथ ही साथ मैं बोलूँगी स्टैटिक। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अभी कंसेप्चुअल होता है पूरा का पूरा, तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं। बुक एंड सोर्सेज लास्ट में मैं बताऊँगी वीडियो के। ओके, एंड अगर आप किसी कोर्स से करना चाहते हैं तो किसी कोर्स, फ्री कोर्स या पेड कोर्स, किसी से भी आप कर सकते हैं, एज योर चॉइस। ओके, नाउ फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जैसे मैंने बात किया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई टॉपिक है, बैंक क्या होता है, ठीक है, बैंक का पूरा डिस्क्रिप्शन, चेक्स वगैरह के बारे में, एंड मैनी मोर, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। ओके, तो इनका कंसेप्चुअली जो भी आप पढ़ लेंगे ना अभी, वो कहाँ पर काम आएगा, आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा और जीए में भी काम आएगा। ओके, क्योंकि जीए के अंदर तो क्या होता है, इसी टॉपिक पर बेस्ड आपका करंट के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है ना वो टेस्ट किया जाता है कहाँ पर, इंटरव्यू के अंदर। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ओके, तो साथ ही के साथ में हमको चीज़ें करके चलनी है। ओके, ना अभी इसके अलावा आपको क्या करना है 4th पॉइंट पे, तो 4th पॉइंट पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये सभी के लिए है, चाहे आप अगर आप लिख करके पूरे नोट्स को याद करते हैं तो उस केस में तो आप सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे, सारी चीज़ों को नोट करेंगे। इन केस अगर आप रीड करते हैं सिर्फ, तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स में आएगा क्या, करंट अफेयर्स, स्टैटिक,
आएगा। मतलब जो भी आप करंट अफेयर्स रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसके अंदर डेट थीम आता है तो वो आपको अलग से याद करना है। मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं तो एक बार पूरी याद कर लीजिए। बजट वगैरह आपको याद कर लेना है। और उसके अलावा जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सपोज कर लीजिए वर्ल्ड बैंक है, उसका लोन का पूरा आया कि लोन दिया उन्होंने इंडिया को, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मेंशन थी लेकिन वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं था। तो आप अलग से क्या कर लेंगे, अपना जो नोट्स कॉपी मेंटेन किया हुआ है आप वहाँ वर्ल्ड बैंक लिखेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके तुरंत याद कर लेंगे। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। जैसे आपने बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर पूरा पढ़ लिया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या होती है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, और इसके अंदर जो आरबीआई की इंपॉर्टेंट रेट्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इन सारी चीज़ों के बारे में कंसेप्चुअली पढ़ लिया। एग्जैक्टली ये रेट का जो डेटा है उसको आप कैसे नोट करेंगे, यहाँ शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जैसे जो भी टारगेट्स हो गए कि गवर्नमेंट के टारगेट हैं इस ईयर में अचीव करेंगे, ठीक है। जैसे आपकी कोई भी एक्सरसाइज वगैरह होती है बायलैटरल, ठीक है, ट्रायलैटरल एक्सरसाइजेस होती है, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। तो वो पार्ट बन जाता है स्टैटिक का, ओके रहती है, ओके। तो आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बोलूँ, क्लाइमैक्स ऑफ द वीडियो वो रहने वाला है, हाउ मैनी मंथ्स शुड वी प्रिपेयर। जैसे आपका एग्ज़ाम जो है, ठीक है, नियर में है, नियर में है, तो अगर आप 6 मंथ्स नहीं कर सकते तो नियर है अगर आपका एग्ज़ाम, तो एटलीस्ट आप 3 to 4 मंथ्स करेंगे। जैसे कि अभी आरआरबी इन लाइन है, ठीक है, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, तो सितंबर में एंड अक्टूबर में होना है। तो अभी आपका एग्ज़ाम नियर है और अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप 3 to 4 मंथ्स तो एटलीस्ट करके चलना है। जैसे अगर मैं बताऊं कि सितंबर पूरा जाएगा, ठीक है, अगस्त रहने वाला है आपके पास में, जुलाई रहने वाला है, जून रहेगा आपके पास में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप मई करेंगे, ठीक। इसको पीछे से लिखने का रीज़न क्या है कि आपको इसी वे में जाना है, पीछे से, ठीक है, बैक से आपको जाना है, स्टार्टिंग से नहीं आना है, यहाँ से जाना है, ताकि चीज़ें आपको रिकॉल रहें, क्योंकि इन्हीं मन से काफ़ी सारे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। कर लेते कि मैं कौन से सोर्सेज यूज़ करती हूँ, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ एक आपका अड्डा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यूज़ करती हूँ स्टडी IQ। इसी तरीके से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अड्डा में तो कोई इशू ही नहीं है आपको, आप डेली वाइज पढ़ लीजिए, ठीक है, ऐप के थ्रू। स्टडी IQ को कैसे पढ़ेंगे, जब आप अड्डा से डेली पढ़ रहे हैं तो स्टडी IQ की डेली वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, तब आप वीकली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, वीकली वीडियोस देख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो स्टडी IQ के जो 300+ इम्पॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स आते हैं ना वीकली वाले, वो कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोज़ देखने हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के आपके वीडियोज़ आते हैं। अच्छा, बैंकिंग अवेयरनेस कौन सा वाला होगा, जो कि इसके अंदर करंट से रिलेट करता है, जो डेटाबेस वाला होता है आपका, ठीक है, डेटा से, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दे करके क्लियर किया था, ओके। तो इस तरीके से आपको बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा। तो वहाँ से आपका डेली वाइज हो रहा है अड्डा से, और यहाँ से आपका वीकली भी हो गया, एंड देन बैंकिंग अवेयरनेस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होगी, ओके। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक अदर सोर्स जो है इन दोनों के अलावा कोई सा भी आउट है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, इस चीज़ को देख करके अपनी स्ट्रेटेजी ना बदलें, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको अब इम्पॉर्टेंट में बताने वाली हूँ। अगर आप एग्ज़ाम में गए हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हैं, इस तरीके से अगर आपने प्रिपरेशन किया है, ठीक है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आपका GA सेक्शन जो है स्टार्टिंग में खुलता है या बीच में खुलता है, ठीक है, एंड उस केस में क्या होता है कि आपने जो भी प्रिपेयर किया है बहुत अच्छा ईजी सा आया, आपने अच्छे अटैम्प्ट कर लिए, फिर चाहे आप किसी भी सोर्स से करें, सारे करंट अफेयर्स सेम होते हैं। अगर आप अच्छा कर पा रहे हैं इसका मतलब सारे स्टूडेंट्स अच्छा कर पा रहे हैं, तभी जब आपका प्रिपरेशन अच्छा है। इन केस GA सेक्शन में IBPS ने खेल लिया, ठीक है, GA सेक्शन के अंदर, तो उसमें मॉडरेट बना दिया, तो फिर हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा टफ है, 10 से 15 भी मुश्किल से नहीं बन रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 करंट अफेयर्स जो आपने पढ़े हैं, आपकी प्रिपरेशन से आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर GA सेक्शन में आपका अटैम्प्ट कम है तो आगे के सेक्शंस में आपको मौका मिलेगा कि आप अपना अटैम्प्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। रिमेंबर दिस, ओके। सो नाउ कि
कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहली चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब आपका प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन करके गए, जीएस सेक्शन वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था, उस केस में आपको पता है कि अगर आपके लिए टफ़ है तो सबके लिए टफ़ है, ठीक है। अगर आप जिन सोर्सेज से नहीं पढ़कर, मतलब जिन सोर्सेज से आप पढ़ कर के आए हो उनसे वो डेटा नहीं आ रहा है, तो वो किसी भी सोर्स से आपको नहीं मिलने वाला है। ये बात ध्यान कर लीजिए, क्योंकि किसी भी न्यूज़पेपर से अगर आप पढ़ेंगे, कौन सा न्यूज़पेपर होगा, TOI होगा, ठीक है, हिंदू न्यूज़पेपर होगा, इंडियन एक्सप्रेस होगा, फाइनेंशियल एक्सप्रेसेस होगा, उसके अलावा स्टेट के कुछ आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा ना। इन्हीं से ही ऐप्स भी अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं। सो अगर मोदी जी की कोई ट्रिप किसी के अंदर बता रखा है, तो वही ट्रिप, सपोज उन्होंने जापान में ट्रिप किया, ठीक है, उनका ट्रिप था, तो वही चीज़ स्टडी IQ भी देगा, वही चीज़ अड्डा भी देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वही चीज़ आपका अफेयर्स क्लाउड भी देगा। तो ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा आपके माइंड के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो पहले तो इस डाउट को क्लियर कर लीजिए। आएगा तो सभी ऐप्स के वही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होता है, अगर नहीं आएगा तो फिर किसी भी स्टूडेंट के लिए वो चीज़ करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ओके। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपको जितना आ रहा है ना, आप प्लीज़ प्लीज़ उतना ही कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपका एक्यूरेसी डिमांड करता है मोर देन स्पीड, ठीक है। स्पीड तो आप रखेंगे क्योंकि देखो इसमें इजीली हो जाता है, सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको, ठीक है। तो 15-20 मिनट में भी हो जाता है, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है, अपना प्रिपरेशन को बेस्ट करना है। और अभी आप क्या कर सकते हो कि 3 to 4 मंथ्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ओके। अच्छा, एक चीज़ रह गया हम लोगों का कि अगर आप बिगनर्स हैं और आपने अभी तक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा नहीं है, या चलिए आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट करके रखा है एंड उसके बावजूद भी आपको कन्फ्यूजन है कि आप कहाँ से पढ़ें, तो आप आर्यन की बुक को परचेज़ करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई पेड सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं। स्टडी IQ का भी पेड सब्सक्रिप्शन फाइनेंशियल अवेयरनेस या स्टैटिक के लिए आपको मिल जाएगा, तो आप खरीद सकते हैं। इफ़ यू लाइक द सेशन दैन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मैक्स टू मैक्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरीज हैं, सजेशन है, डाउट्स है, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर।